भारत ने कतर पर फिर कसा शिकंजा। इस बार सऊदी के कंधे पर रखकर चलाई बंदूक। सऊदी के भरोसे से मजबूत हुई भारत की पोजीशन। कतर के पास 9 सैनिकों को रिहा करने के अलावा नहीं बचा कोई ऑप्शन। जी हां दोस्तों, भारत और कतर के बीच शुरू हुआ विवाद समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये खेल अब केवल कतर की तरफ से ही नहीं खेला जा रहा, बल्कि भारत भी रणनीति बनाकर कतर को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। कतर को सबक सिखाने के लिए भारत अपनी जियोपॉलिटिकल पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहा है और हाल ही में सऊदी से मिले सपोर्ट के बदौलत भारत ने कतर पर अपने शिकंजे को और भी टाइट कर दिया है। दरअसल सऊदी से भारत को एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट मिला है जिसकी वजह से कतर की ऑयल, गैस और वाटर तीनों चीजों की सप्लाई पर असर पड़ने वाला है। अब भारत को सऊदी से किस डील का ऑफर मिला है, कैसे ये डील कतर को मुश्किल में डाल सकती है और इसका भारत कतर के बीच चल रहे नौसैनिक के मुद्दे पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि कतर की अदालत ने हमारे भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है और जब से यह खबर बाहर निकली है तभी से कतर और भारत के बीच एक विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि किसी भी देश के 8 नौसैनिकों को एक साथ मौत की सजा सुना देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और फिर कतरी सरकार हमारी इंडियन गवर्नमेंट के साथ ठीक से बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। भारत की तरफ से नौसैनिकों की मौत की सजा सुनाए जाने का कारण और जिन सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी घोषित किया गया है उन्हें देखने की मांग की जा चुकी है, लेकिन कतर का रवैया इस समय काफी ज्यादा खराब है। भारत के बार बार कहने पर भी वो इस केस से जुड़ी कोई भी डिटेल शेयर नहीं कर रहा है। इसी के चलते भारत और कतर के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया है और हमारे देश ने भी अपने छोटे से फैसले लेकर कतर को घेरना स्टार्ट कर दिया है। इसी सिलसिले में भारत ने अभी सऊदी के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन की है। अब ये डील क्या है और इसका कतर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत पर भरोसा करते हुए इसे अभी एक ऐसा बड़ा ऑर्डर दिया है जिसे अगर वो चाहता तो चीन को भी दे सकता था। असल में सऊदी ने हमारे देश को स्टील और आयरन के पाइप्स का ऑर्डर दिया है। हालांकि पूरी दुनिया में स्टील पाइप्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर चीन है, लेकिन इसके बावजूद सऊदी ने भारत को यह ऑर्डर देना ज्यादा बेहतर समझा है। इससे एक बात तो यह भी साफ हो जाती है कि भारत जरूर ही सऊदी को कम कॉस्ट में हाई क्वालिटी स्टील पाइप ऑफर कर रहा होगा, तभी सऊदी ने भारत के साथ जाने का फैसला लिया है। वरना अगर उसे चीन से स्टील लेने में ज्यादा फायदा हो रहा होता तो वो ये डील चीन के साथ ही करता। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि सऊदी द्वारा भारत को स्टील पाइप का ऑर्डर देने का कतर से क्या कनेक्शन है और उस पर इस डील के होने से क्या प्रभाव पड़ेंगे। असल में कतर हर साल भारत से 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्टील पाइप इंपोर्ट करता है। कतर में इन पाइप्स का इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया जाता है और उसको हर साल ही इनकी जरूरत रहती है। लेकिन अब क्योंकि भारत को सऊदी से भी बड़ा ऑर्डर मिल गया है, ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि किस चीज का फायदा भारत कतर को घेरने के लिए किस तरह उठा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी की सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको ने अपने इंडिया की कंपनी वेल्स के नाम की भारतीय कंपनी को 1000 करोड़ रुपए की कीमत का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस डील के अनुसार यह भारतीय कंपनी सऊदी अरामको को भारी मात्रा में स्टील पाइप्स एक्सपोर्ट करने वाली है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन सारे स्टील पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही की जाएगी, यानी ये पूरी तरह से एक मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट होगा और ये सऊदी की तरफ से आने वाला कोई एकमात्र या अकेला प्रोजेक्ट नहीं है। जानकारी के लिए बता दी कि अभी कुछ महीने पहले ही सऊदी अरामको की तरफ से वेल को 4000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और अब 1000 करोड़ की ये डील अगर इसमें सम्मिलित कर दी जाए तो सऊदी की तरफ से पिछले कुछ ही महीनों के अंदर ही भारत को 5000 करोड़ रुपए की कीमत के बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुके हैं और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। असल में दोस्तों, भारत की कंपनियां अपने स्टील पाइप्स की क्वालिटी के लिए पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं और आज दुनिया भर से 50 से ज्यादा देशों से हमारे पाइप्स एक्सपोर्ट कनेक्शन है। इन देशों में अमेरिका, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों के साथ अब सऊदी का नाम भी शामिल हो गया है। वैसे अगर हम पाइप्स की जगह सिर्फ स्टील की बात करें तो आज के समय भारत में सबसे ज्यादा दुनिया के 170 से ज्यादा देशों को स्टील एक्सपोर्ट करने की क्षमता है और कर भी रहा है। इसका कारण यह है कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक है। इसके साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील पाइप एक्सपोर्टर भी है, जहां हर साल हमारे देश से करीब 9 लाख मीट्रिक टन स्टेनलेस स्टील दूसरे देशों में एक्सपोर्ट की जाती है और ये नंबर इंडिया के टोटल स्टील एक्सपोर्ट्स की सिर्फ 8% ही है। इस इंडस्ट्रीज में मौजूद भारतीय
कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के साथ साथ कई दूसरे देशों में भी है, जिसमें अमेरिका का नाम भी शामिल है। वैसे स्टील के साथ साथ अगर बाकी सारी इंडस्ट्रीज को भी जोड़ दे तो सिर्फ सऊदी की तरफ से ही साल 2023 में हमें करीबन 1 लाख करोड़ रुपए कीमत के प्रोजेक्ट दिए गए हैं। इन प्रोजेक्ट्स को जीतने में सबसे ज्यादा L&T कंपनी कामयाब रही है, जिसके हाथ में कई बड़े बड़े ऑयल प्रोजेक्ट, गैस कंप्रेशन प्रोजेक्ट और पावर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आने वाले समय में यह कंपनी भारत की इकोनॉमी में काफी योगदान देने वाली है। अब ये सारी चीजें कतर के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली हैं और उसने हमारे साथ जो किया है उसके लिए वो बहुत पछताने वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और गैस की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए दुनिया के कई देश भारत से हाथ मिला चुके हैं। इनमें कई ऐसे पावरफुल देश शामिल हैं जो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि दुनिया में तेल और गैस की कीमतें कतर और ईरान जैसे गिने चुने प्लेयर्स के ही कंट्रोल में रहें, क्योंकि इससे मोनोपोली क्रिएट होती है और ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा भारत के साथ जुड़ने वाले इन देशों में कुछ ऐसी भी कंट्रीज हैं जिनके रिश्ते पहले तो हमारे साथ इतने अच्छे नहीं थे, पर अब ये देश हमारे साथ हाथ मिलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। असल में हमारा इशारा दुनिया के सबसे बड़े इथेनॉल प्रोड्यूसर ब्राजील की तरफ है। पिछले कुछ सालों में भले ही हमारे रिश्ते इस देश के साथ अच्छे ना रहे हों, पर अभी कहानी काफी हद तक बदल चुकी है। कुछ महीने पहले ब्राजील ने अनाउंस किया था कि वो इथेनॉल प्रोड्यूस करने की अलग अलग टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करने वाला है, और आपकी जानकारी के लिए बता दी कि ब्राजील ने अपना वादा पूरा करके दिखाया है। ब्राजील की इस हेल्प से भारत को अपना वो टारगेट अचीव करने में काफी मदद मिलेगी, जिसमें उसने 2025 से 2026 तक इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाकर अपने तेल आयात को 30% तक कम करने का प्लान बनाया है। असल में साल 2021 के दौरान भारत के अंदर हर साल 684 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन 2023 में यह नंबर बढ़कर 12,040 करोड़ को क्रॉस कर चुका है और अब आगे भी ये नंबर हर साल इसी तरह बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ब्राजील ने भारत को सिंथेटिक केमिकल मेथड और फर्मेंटेशन के जरिए एथेनॉल बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से भारत का एथेनॉल प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब इस सबका कतर पर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि भारत सिर्फ ऑयल और गैस के लिए ही कतर पर निर्भर करता है और इन दोनों की चीजों के अलावा कतर के पास कुछ ऐसा नहीं है जो हमें कहीं और से ना मिल सकता हो। दरअसल आज के समय भारत अपनी गैस जरूरतों का करीबन 50% हिस्सा कतर से ही लेता है और कतर को इसी चीज का घमंड सबसे ज्यादा है। उसे लगता है कि भारत को उसकी जरूरत है, इसलिए वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करने के साथ ही सऊदी जैसे देश से स्टील एक्सपोर्ट करने के प्रोजेक्ट लेने तक भारत कतर से अपनी निर्भरता को पूरी तरह से खत्म करने की राह में कई बड़े स्टेप्स ले चुका है। भारत चाहता है कि जल्द से जल्द उसके पास दूसरे ऐसे कई मजबूत विकल्प जमा हो जाएं, जिनके दम पर वो कतर के साथ अपने सारे ट्रेड रिलेशन तोड़ सके। अब ये बात कतर को भी मालूम है कि भारत ने अगर ऐसा सच में कर दिखाया तो उसे काफी नुकसान पहुंचेगा। ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जब इकोनॉमी पर फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा तो कतर खुद सामने से आकर हमारे नौसैनिकों को रिहा करने का ऑफर देगा। और जिस तरह भारत अपनी जियोपॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके दुनिया के अलग अलग देशों के साथ डील कर रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि कतर का हमारे सामने हाथ जोड़ने का समय अब ज्यादा दूर नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत और अपने नौसैनिकों को बचाने के लिए क्या और करेगा और कामयाब हो पाएगा नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।